हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज बनाने वाले हैंड बैग, वो भी नई डिजाइन का बनाएंगे और 3 पॉकेट वाला बनाएंगे। तो उसके लिए कपड़े का एक पीस लिया जिसकी लंबाई 30 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है। तो इस तरीके का हमने कपड़े का पीस लिया। अब देखिए, इसके बीच में हम प्लास्टिक बोरी इस तरीके की जो हमारे पास होती है उसका यूज करने वाले हैं, और नीचे आप किसी भी कपड़े की लाइनिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसके चारों ओर बीच में सिलाई लगाकर एक पीस रेडी कर लेना है। आप प्लास्टिक बोरी की जगह आटा बैग, राइस बैग या फोम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसे एक साइड में रख देना है। अब हमने कपड़े के 2 पीस लिए हैं, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई है 9x9 इंच। ये कपड़े के पीस से हम पॉकेट लगाने वाले हैं। तो देखिए, ये हमें 2 पीस लेने हैं। अब हमें इस तरीके से 2 इंच पर मार्क करना है, इस तरीके से। और मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें उसके बाद इसकी कटिंग करनी है, तो फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसके साइज़ की जिप लेनी है, तो इन्हें इस तरीके से अलग करना है। दोनों पॉकेट के लिए हमें जिप लेनी है। जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ करके हमें जिप को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद जो पॉकेट का दूसरा वाला हिस्सा है उसको लेना है, सिलाई लगा देनी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। अब हमें रनर लेने हैं और दोनों पॉकेट में रनर डाल देने हैं। रनर हमने डाल दिए हैं। अब देखिए, पॉकेट को हमें उल्टी साइड से इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें पॉकेट को इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे और ऊपर दोनों साइड हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। दोनों पॉकेट पर हमें फोल्ड करते हुए इसी तरीके से बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगा देना है। अब हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लेना है। उसको लेने के बाद हमें देखिए इस तरीके से लंबाई में उसको हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से अच्छे से हमें फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से। तो फटाफट से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें कपड़े को इस तरीके से सीधा बिछाना है अच्छे से। उसके बाद देखिए, पॉकेट को अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें जो हमने पॉकेट रेडी की हैं उन्हें इस तरीके से दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए रखना है और उसके चारों ओर सिलाई लगाकर पॉकेट को अटैच कर लेना है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी 3 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद हमें पॉकेट को इस तरीके से रखना है और चारों तरफ सिलाई लगाकर दोनों पॉकेट को हमें अटैच कर देना है। तो देखिए, फटाफट से हमने सिलाई लगाकर दोनों पॉकेट अटैच कर ली हैं। अब हमें इस बैग के कपड़े को अलग रख देना है। अब हमने कपड़े की 2 सिंपल पट्टियाँ ली हैं, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई है 43/4 इंच, इस तरीके की। तो देखिए, अब हमें इनको इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर दोनों हैंडल को हमें रेडी कर लेना है। आप मार्केट वाली स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से हैंडल को रेडी कर लिया है। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए, इस तरीके से सबसे पहले हमें रखना है अच्छे से, इस तरीके से। फिर दूसरी साइड रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, इस तरीके से। और इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें दोनों पॉकेट को रेडी कर लेना है। तो देखिए, हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब देखिए, बीच की साइड को फिनिश करने के लिए हमें एक कपड़ा और चाहिए। तो इस तरीके का हमने कपड़े का पीस लिया जिसकी लंबाई 16 इंच और चौड़ाई 10 इंच है। इस तरीके का कपड़ा लिया है। अब देखिए, कपड़े को हमें बीच में से फोल्ड करना है और नीचे और ऊपर इस तरीके से निशान लगा देना है। देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हमें इस कपड़े को भी अटैच करना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लेना है। अब देखिए, इनके जो सेंटर पॉइंट है उन्हें इस तरीके से मिलाना है कपड़े को अच्छे से, और हमें इसके दोनों ओर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, सिलाई लगने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब देखिए, ऊपर की साइड के लिए हमें जिप लेनी है। जिप की सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है। उसके बाद देखिए, 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए हमें ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। अब देखिए, अब हमें इस तरीके से जिप को अंदर की तरफ से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो फिनिशिंग के साथ एक साइड से हमारी जिप अटैच हो चुकी है। जिप का दूसरा वाला हिस्सा निकालना है और दूसरी साइड हमें
इस तरीके से रखना है, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए और ऊपर से सिंपल पट्टी रखकर सिलाई लगा देनी है। और जिस तरीके से हमने पहले वाला अटैच किया था उसी तरीके से हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से बैक को सीधा करना है और हमें रनर डाल देना है। तो इस तरीके से एक बार डालते हुए निकाल देना है रनर को और दोबारा इस तरीके से डालना है। अब बैक को हमें उल्टा करना है इस तरीके से। उल्टा करने के बाद अच्छे से हमें इसको इस तरीके से बिछाना है और साइडों में हमें दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जिप है उसको कट करना है इस तरीके से, उसके बाद सिलाई लगानी है और सिंपल पट्टी लेकर रफ एज इसको फिनिश करना है। तो इस तरीके से सिंपल पट्टी से हमें दोनों साइडों को फिनिश कर लेना है। तो दोनों साइडों को हमने फिनिश कर लिया है। अब नीचे की साइड में हमने 2 इंच के कॉर्नर पर बॉक्स बनाने हैं इस तरीके से। इसी तरीके का हमें दूसरी साइड भी 2 इंच का बॉक्स बना लेना है। तो फटाफट से देखिए हमने दोनों साइड में बॉक्स बना लिए हैं। अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से फटाफट से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद देखिए अब हमें इनको इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरे वाले कॉर्नर को पकड़ना है, सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है हमें और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए फिनिश कर लेना है। तो देखिए अंदर की साइड से हमने पूरी फिनिशिंग के साथ इस बैग को रेडी कर लिया है। जिप को खोलना है और उसके बाद हमें बैग को सीधा करना है। बैग को सीधा करने के बाद हमें उसके अच्छे से कॉर्नर निकाल देने हैं। तो देखिए फटाफट से काफ़ी बड़े साइज का बहुत ही सुंदर बैग बनकर हमारा रेडी हो गया है। मार्केट से हम इसको खरीदते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है, देखने में भी ये बैग काफ़ी सुंदर लगता है और घर पर पड़े छोटे मोटे टुकड़ों से हमने इसको बनाकर रेडी किया है। तो देखिए 3 जिपर वाला ये बैग अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।